बरतानिया में फिर नस्ल परस्तों की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखुसूस। लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि इनको इनके घर भेजा जाए। गोरों में खौफ और हरास का आलम फैला हुआ है, तो जाहिर बात है उन्होंने उठना था। ये हो ही उधर अमेरिका में वो मुसलमान वहां पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना। 72 घंटों में जो निकल कर आए, ऐसा लग रहा है कोने कोने से, आयरलैंड हो, यूके हो, स्कॉटलैंड हो, बेलफास्ट हो, लिवरपूल हो, आप जो सोच सकते हैं वहां से वो अंग्रेज निकल कर आ रहे हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। वो पूरा देश उमड़ पड़ा है। यूके और फ्रांस दोनों ऐसे ममालिक हैं जहां पे मुसलमानों के खिलाफ तो खास तौर पे और पाकिस्तानियों के खिलाफ एक टारगेटेड कैंपेन हो रही है। ब्रिटेन के लिवरपूल, मैनचेस्टर, सुंदरलैंड, हल, बेलफास्ट और लीड्स शहर में हिंसा की आग भड़की हुई है। सबसे बुरे हालात लिवरपूल शहर के हैं। पाकिस्तानियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जहां भी होते हैं वहां दंगे फसाद होने लग जाते हैं, वहां पर बसेस के ऊपर हमला किया जा रहा है। काफी एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जिसमें पाकिस्तानियों का नाम लिया जा रहा है। गोरों ने अपने लाठी, डंडे, बेलचे जो भी उनके हाथ में आ रहा है वो उठाकर वो सड़कों पे उतर गए हैं। इस वीडियो में मौजूद दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी इस मुस्लिम शरणार्थी की दुकान पर हमला कर देते हैं। शख्स भी लात घूंसों से पीटा जाता है। अच्छा, इसमें हो सकता है कि बड़ी और ताकतें हों जो हमारे खिलाफ उकसाती हों, भड़काती हों, चाहे वो इंडियन लॉबी है, चाहे वो इजरायली लॉबी है, लेकिन इसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी ये कहना कि हम भी वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी ही एक ज़ात में अंजुमन बने रहते हैं और वो बरतानिया की जो लाइफस्टाइल है उसमें इंटेग्रेट नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों इस वक्त पूरा यूके आग की तरह जल रहा है। यूके के तकरीबन 15 शहरों में बवाल मचा हुआ है। लोग सड़कों पर आकर मुस्लिम जिहादियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये मामला शुरू हुआ एक हफ्ता पहले, जब ब्रिटेन में लिवरपूल के पास साउथपोर्ट में 29 जुलाई को एक 17 साल के लड़के ने लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसके दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर फैली कि आरोपी का संबंध इस्लामिक जिहादी ग्रुप से था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने घटनास्थल के पास वाले मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जो कि धीरे धीरे हिंसक हो गई। दोस्तों, एक समय था जब यही देश भारत पर सवाल उठाते थे कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। आज वही देश इन इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ सड़कों पर आए हुए है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है और कुछ पाकिस्तानी तो इसे भारत की साजिश बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बरतानिया के ये हंगामे जो हैं ये आपको याद होगा, जो एयरपोर्ट का वाकया था उसके बाद ये शुरू हुए हैं कि जिसमें बच्चे को, किसी को, लड़के को मारा गया था पुलिस की जानिब से। लेकिन अभी वो हो रहा था कि बरतानिया में ये एक नई वेव शुरू हो गई है और मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखुसूस ये है। अच्छा जी, उनका प्रॉब्लम क्या है उनको आप समझने की कोशिश करें। कुछ बातों पे तो वो सही भी कहते हैं कि ये आते हैं यहाँ पे, ये अपनी इबादत गाहें भी बना लेते हैं, मस्जिदें बना लेते हैं, उसके बाद ये अपने रहन सहन नहीं छोड़ते, अपने ये नहीं रहना इन्होंने बरतानिया में है लेकिन वो उसी तरीके से रहते हैं। इन्होंने उन इलाकों में जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कोई सफाई का बड़ा नाकिस इंतज़ाम होता है और कोई ख़ास ख्याल वगैरह नहीं होता, कम्यूनिटी में इंटेग्रेट नहीं करते और कम्यूनिटी वेलफेयर के लिए काम नहीं करते और कम्यूनिटी सर्विसेज से पाकिस्तानी बिलखसूस जो है और मुस्लिम्स इन जनरल ये आरी रहते हैं। जबकि अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखें, इंडियंस को देखें या अमेरिका में मैक्सिकन्स को देखें, स्पेनियर्ड्स को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में वो लोग आगे आगे रहते हैं। अब लोग इसी बात पे इतराते रहते हैं कि हम बरतानवी शहरी हैं, वो हमें तो बताते हैं पाकिस्तान में क्या करना है और पाकिस्तान में किस तरह से हुकूमत चलानी है और पाकिस्तान क्यों इतना बैकवर्ड है। लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि इनको इनके घर भेजा जाए। ये हमारे घरों में मिसफिट है, हमारे घरों को ये दागदार कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं और उन्होंने आदाद व शुमार मीडिया पे देना शुरू कर दिए कि 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हुकूमत सिर्फ मुस्लिम यानी लोगों की होगी वहाँ पे बरतानिया में। उसकी वजह है कि एक एवरेज ब्रिटिश फैमिली जो है उसके 1.3 चिल्ड्रन एवरेज जो निकलती है और जो मुसलमान फैमिलीज़ हैं उनकी 3.8 जो है वो एवरेज निकलती है बच्चों की।
तो ऑब्वियसली जिस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वन पर्सन वन वोट के इस तनासुब में तो ये ओवरटेक कर जाएंगे उनको। अच्छा, इसमें हो सकता है कि बड़ी और ताकतें हों जो हमारे खिलाफ उकसाती हों, भड़काती हों, चाहे वो इंडियन लॉबी है, चाहे वो इजरायली लॉबी है, लेकिन इसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी ये कहना कि हम भी वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी ही एक ज़ात में अंजुमन बने रहते हैं और वो बरतानिया की जो लाइफस्टाइल है उसमें इंटीग्रेट नहीं करते। हम बेनिफिट्स लेते हैं। बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, बहुत बड़ी, कि जो बेनिफिट्स पे रहती है, सोशल सिक्योरिटी पे रहती है, काम काज नहीं करते, हेल्थ केयर के ऊपर हमारा बोझ है वहाँ पे। लेकिन जो है हम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में कर रहे हैं आके, वो अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं बरतानिया की बात आपको बता रहा हूँ उनकी हुकूमत की नज़र से या उनके लोगों की नज़र से, कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी नहीं करते हैं जिससे किसी की नौकरियाँ क्रिएट हों। ये खुद सिर्फ नौकरी के मुतमन्नी होते हैं। फिर झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल वहाँ पे, जगह जगह सड़कों पे अब लड़ाइयाँ हो रही हैं और मज़ीद पुलिस जो है मुस्लिम इलाकों में तलब कर ली गई है और गोरे अब जो है वहाँ पे हर आए दूसरे दिन जुलूस निकाल रहे हैं। आप लंदन में आज देखें कि कितना बड़ा जुलूस है। मैनचेस्टर का आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर कि किस किस्म की वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस आगे खड़ी होती है, उसके बाद वहाँ से इधर उधर हो जाती है, क्योंकि कितनी पुलिस आ जाएगी जब पूरी एक पब्लिक बाहर निकली होती है। और ये अनप्रेसिडेंटेड है। गोरे इस तरह का एहतजाज करते नहीं है। हमने, इसका मतलब है कि काफी उनको जिच कर दिया है। गोरों में खौफ और हरास का आलम फैला हुआ है, तो जाहिर बात है उन्होंने उठना था। ये हो ही उधर अमेरिका में वो मुसलमान वहां पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना, और वही हो रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई कमी आएगी, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी मज़ीद तेज़ी आएगी, अभी और दंगे होंगे। ऑब्वियसली इसको प्रमोट नहीं किया जा सकता, इसको कंडोन नहीं किया जा सकता, इसको जितनी स्ट्रिक्टेस्ट ज़बान में कंडेम किया जाए वही किया जा सकता है, क्योंकि जब आप लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देते हैं तो सोसाइटी धर्म भरम हो जाती है, सोसाइटी नहीं रहती, और ये बड़ा मुश्किल काम है। और यही मुझे अब नज़र आता है कि इंडिया में जब ये इस तरह की दो नंबरियाँ करते हैं, वहाँ पे सिर्फ मुसलमान करते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इशू जिप्सीज ने किया है, आपको रिसेंट मेमोरी में कोई जिप्सीज का इशू नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे किया। और तुक्के से क्या हुआ कि साउथ पोर्ट में 3 बच्चियों का कत्ल कर दिया। एक सियाह फाम बंदे ने, 17 साल का था वो लड़का, वहीं का बॉर्न था, लेकिन उसके पेरेंट्स थे रवांडा से आए हुए। तो ये काम कौन करते हैं ज़्यादातर? मोमिनीन्स। इस तरह की पिछले 3 सालों में इस तरह के कुछ 100 के करीब वाक़यात होंगे जहाँ पे मुसलमानों ने इस तरह की हरकतें की। और मुझे याद है फ्रांस में एक वाक़या हुआ था, वो मुसलमान था, उसने जान के जीसस इज किंग का नारा लगाना शुरू कर दिया और बच्चों को छुरियाँ मारनी शुरू कर दी। उसको कवर किया था मैंने, वो बाद में पता चला कि वो मुसलमान था, सीरिया का था वो।